Hello students, we are seeing class 6 science chapter number 9, the living organisms characteristics and habitats. Okay, in this video we are going to see some important characteristics of organisms की जो important characteristics है that we are going to study in this video. Okay, so what do you mean by characteristics of organism? कोई भी organism अगर living है तो living organism की कुछ क्या होती है, properties होती है, जो अगर वो organism living है तो वो क्या करेगा, fulfill करेगा. अगर आपको किसी ने पूछा कि टेबल है या चेयर है, ये लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग, तो आप क्या करोगे, उसको कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करके देखोगे कि भाई ये तो बढ़ ही नहीं रही है, इसकी साइज़ जितनी है उतनी की उतनी ही है ना, इसको अगर मैंने टच किया तो इसको लगने नहीं वाला है. ओके, ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ है. अगर मैंने चेयर को मेरी तरफ बुलाया तो वो आने नहीं वाली है ना. ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर से हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेदर एन ऑब्जेक्ट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉट. Okay, we are going to focus on some of these characteristics. See, the first characteristic is all living organisms need food. जितने भी living organisms है सभी को food की ज़रूरत है. Without food, living organisms cannot survive. Without food, living organisms cannot survive. Okay, so all living organisms need food. That is the first characteristic of living organism. Second is all organisms grow. all living organism, जितने भी living organisms है वो कैसे होते हैं, ग्रो होते हैं. कुछ की ग्रोथ हमें दिखती है ईजीली, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई प्लांट ग्रो होता है तो हमें ईजीली दिखाई देता है ना. अगर कोई छोटा सा बेबी है तो उसकी ग्रोथ कितनी फास्ट दिखती है ना हमें. जो छोटे बेबीज होते हैं वो ज़्यादा फास्ट ग्रो होते हैं, 18 ईयर्स के बाद भी ग्रोथ हो जाती है स्लो. और लिविंग ऑर्गेनिज्म हमेशा एक स्पीड से नहीं ग्रो होते हैं. जैसे अगर इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस, जो मैन है या ह्यूमन है, उसकी ग्रोथ क्या है, देखो हाइट जो है उसकी 18 ईयर्स तक के ही ग्रो होती है, उसके बाद में उसकी हाइट ग्रो नहीं होती. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसने ग्रो करना छोड़ दिया है. उसकी ग्रोथ जो है इंटरनली होते रहती है, लेकिन एक्सटर्नली जो ग्रो होने वाला पार्ट है वो सिर्फ 18 ईयर्स तक के ही उसकी हाइट क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है. वेट उसका क्या है, वेरिएबल होता है, वो इंक्रीज होते रहता है, कम होते रहता है. देर आर चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. आप कंपेयर कर सकते हो, आपके नाखून देखो, नेल्स, हेयर्स, दे आर कंटिन्यूसली ग्रोइंग. उनका ग्रो होना स्टॉप होता है क्या, नहीं होता है. सो व्हाट इज द पॉइंट, सम ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ एंड सम कैन ग्रो अप टू सर्टन पीरियड ऑफ देयर लाइफ. जैसे एग्जाम्पल देखो, प्लांट बनियन ट्री अगर आपने कंसिडर किया, उसकी मतलब आपने अभी तो ऐसे प्लांट्स देखने नहीं मिलते हैं, लेकिन 500 ईयर्स 200 ईयर्स यहाँ तक के ये प्लांट्स क्या हो सकते हैं, ग्रो हो सकते हैं. ओके, सो दे कैन ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज ऑल ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन मतलब क्या है, रेस्पिरेशन मतलब देखो, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए, फूड चाहिए, ये हमने देखा है ना. फूड से हमने देखा है व्हाई देयर इज नेसेसिटी ऑफ फूड, बिकॉज फूड प्रोवाइड अस एनर्जी. बॉडी को जितने भी फंक्शंस परफॉर्म करना है, वो फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए उसे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए. एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए प्लांट्स किस चीज़ का यूज़ करते हैं, फूड का यूज़ करते हैं. और ये जो फूड है, प्लांट क्या करते हैं, फूड को, जो फूड है, फूड को ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन जो प्रेजेंस होता है एयर में, जो हम ब्रीदिंग के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर लेते हैं, उसको यूज़ करके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको बर्न करके उससे प्लांट्स एनिमल्स सभी लोग क्या करते हैं, एनर्जी ऑब्टेन करते हैं. ओके, सो वी कैनॉट गेन एनर्जी विदाउट ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के बगैर हम एनर्जी गेन कर सकते हैं क्या, नो, वी कैन नॉट गेन. और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है, हमें एयर से मिलता है. कौन से प्रोसेस के थ्रू, ब्रीदिंग के प्रोसेस के थ्रू. हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, और ब्रीदिंग के प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी को क्या मिलता है,
ब्रीदिंग के प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी को क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है. ओके, सो व्हाट वी आर वी सेइंग, ऑल ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म ऑक्सीजन, all organisms perform respiration, all organisms need energy to perform their activities, and for getting this energy they use food. This food is burnt in presence of oxygen and energy is obtained from it. आप क्या करते हो, फूड को बर्न करते हो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और उससे आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है. ओके, सो ऑल ऑर्गेनिजम्स देयर शुड बी सो. ये जो फाइल मैंने बनाई है ये ऑडियो रिकॉर्ड करके बनाई है, तो उस हिसाब से उसने स्पेलिंग्स में कुछ मिस्टेक्स कर डाली. ओके, ऑल ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म रेस्पिरेशन टू गेट ऑक्सीजन एंड कन्वर्ट इट इनटू एनर्जी. ऑक्सीजन का यूज़ करके फूड को कन्वर्ट करने की जो फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस हमारी बॉडी में होती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज respiration. That process is called as respiration. और respiration का एक important part है breathing. Okay, breathing process is an important part of respiration. और ये जो प्रोसेस है वो प्लांट्स परफॉर्म करते हैं, एनिमल्स परफॉर्म करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं. ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, ये दो चीज़ें जो है ये अलग अलग हैं. ब्रीदिंग ये रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, लेकिन रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग के अलावा भी कुछ तो भी होता है. व्हाट, कन्वर्शन ऑफ फूड इनटू एनर्जी, दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. तो हम कॉन्सेंट्रेट किस पार्ट पे कर रहे हैं, वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन ब्रीदिंग. रेस्पिरेशन तो सारे ऑर्गेनिजम्स करते ही हैं, ब्रीदिंग भी सारे ऑर्गेनिजम्स करते हैं, लेकिन ब्रीदिंग करने की प्रोसेस ऑर्गेनिजम्स की कैसे है, अलग अलग है. मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए, रेस्पिरेशन की प्रोसेस करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए. ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट होता है ना. ऑक्सीजन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन डिजॉल्व्ड फॉर्म इन वाटर ऑल्सो. ऑक्सीजन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन वाटर ऑल्सो. तो कुछ एनिमल जो है, जो जिन्हें हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जैसे कि हम ह्यूमंस. After that there are monkeys, cows, buffaloes, lion, etc. They use the oxygen which is present in air. They use oxygen which is present in air, and for getting this oxygen they do what? They make use of lungs. Lungs के ज़रिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं. That oxygen which is present in air. ओके, जो एक्वेटिक एनिमल्स है, एक्वेटिक एनिमल जैसे फिशेस बोल सकते हो, ऑक्टोपस बोल सकते हो, उन्हें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, दे एब्जॉर्ब ऑक्सीजन विच इज़ प्रेजेंट इन वाटर. वाटर में जो डिजॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन ये एनिमल्स लेते हैं. एंड फॉर दैट पर्पज दे मेक यूज ऑफ देयर गिल्स. उन्हें क्या होते हैं, गिल्स होते हैं. दे यूज गिल्स फॉर डूइंग सो. प्लांट्स के सारे पार्ट्स क्या करते हैं, ब्रीदिंग की प्रोसेस करते हैं. हमें पता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कौन करता है, लीव्स करते हैं, बराबर है ना. लेकिन ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस लीव्स भी करते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस स्टेम में भी होता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस रूट्स में भी होता है. ठीक है, और सारे लोगों को जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करना होता है, दैट ऑक्सीजन दे एब्जॉर्ब देयर ओन ऑक्सीजन. मतलब लीव्स के ऊपर स्टोमेटा होता है जिनके ज़रिए वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं. स्टेम के ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं जिन्हें आप क्यूटिकल्स बोल सकते हो, उनके थ्रू वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं. रूट्स के ऊपर जो रूट लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिनके ज़रिए वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं. सेम कैन बी यूज फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो. ओके, ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट परफॉर्म रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो सारे प्लांट्स के पार्ट क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं. सी सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू respiration. Number 1, all organisms perform respiration. All organisms need energy to perform their activities. For getting this energy, they use food. This food is burnt in presence of oxygen and energy is obtained from it. So, all organisms perform respiration to get oxygen and convert food into energy. Breathing process is the part of respiration. Plants and animals, microorganisms all perform respiration. Humans use lungs to absorb oxygen from the air.
Animals like monkey, cow, buffalo, lion also have lungs. Aquatic animals like fishes absorb the oxygen dissolved in water. They use gills for doing so. Plants absorb oxygen through stomata on leaves, cuticle on stems, and root hairs on roots. All parts of plant perform respiration. All organisms, next point, fourth point, all organisms respond to stimuli. This is one of the important characteristics of लिविंग ऑर्गेनिजम्स. व्हाट इज इट? रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई का मतलब क्या है? जैसे कि अगर आपको आपके फेवरेट फूड आइटम की स्मेल आई तो मुंह में पानी आता है ना. मुंह में पानी आना मतलब उसे हम बोलते हैं सलाइवा. तो ये जो प्रोसेस है वाटरिंग ऑफ माउथ, दैट इज रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. आपके बॉडी को समझ में आ गया है कि आपको कुछ टेस्टी खाने को मिलने वाला है, तो उसने क्या कर दी? डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट कर दी. ओके, सो दैट इज ए मेथड ऑफ रिस्पॉन्ड टू, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. ऐसे आपको अगर थोड़ी भी स्मेल आती है किसी अच्छी चीज़ की तो आप क्या करते हो? डीप ब्रीथ करते हो वो स्मेल को और अंदर लेने के लिए. अगर आपको किसी ने ये किया पिन से, अगर आपको किसी ने पॉइंट किया तो आप हाथ पीछे लेते हो, है ना. अगर आपको किसी बहुत गर्म चीज़ को अगर आपने टच किया, आप क्या करते हो? हाथ को पीछे लेते हो. तो ये जो है आप क्या कर रहे हो? आपके सराउंडिंग में जो इवेंट हो रहा है उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हो. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. ऑल ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. जितने ऑर्गेनिजम्स आपके सराउंडिंग में हैं सारे के सारे क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई को. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टिमुलस, स्टिमुलाई? स्टिमुलाई का मीनिंग देखो क्या होता है. The changes in surrounding that make us respond to them are called stimuli. आपके सराउंडिंग में जो भी चेंजेस है जिसको आप रिस्पॉन्ड करते हो उन्हें आप क्या बोलते हो? स्टिमुलाई बोलते हो. फॉर एग्जाम्पल लाइट इज ए स्टिमुलाई. लाइट स्टिमुलाई है. कोल्ड, ठंडी बजती है तो आप शिवर करते हो ना. कोल्ड इज ए टाइप ऑफ स्टिमुलाई. उसके बाद में साउंड इज ए टाइप ऑफ स्टिमुलाई. स्मेल इज ए टाइप ऑफ स्टिमुलाई जिनको हम क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं. आप सभी को टच मी नॉट फ्लावर पता है? उसे मिमोसा प्लांट बोलते हैं. मिमोसा प्यूडिका, मिमोसा प्यूडिका, लाजाडूचं झाड, त्यांना टच मी नॉट प्लांट बोलते हैं अपन. सो ये क्या करते हैं? उसको अगर आपने टच किया तो उसके लीव्स क्लोज हो जाते हैं, होते हैं ना. दैट इज व्हाट इट इज ए टाइप ऑफ रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस. ओके, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. So this is fourth characteristics of living organism. All living organisms respond to stimuli. Okay. Now next is fifth is all organisms perform excretion. Excretion का मतलब क्या होता है? एक्सक्रीशन का मतलब जो अनवांटेड सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो आपकी बॉडी में ज़्यादा समय रहे तो बॉडी में पॉइजन प्रोड्यूस कर सकते हैं या पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे वेस्ट मटेरियल को आप क्या करते हो? बॉडी के बाहर फेंक देते हो, है ना. ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को बोला जाता है एक्सक्रीशन. द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. The process of removal of waste substances out of the body is called excretion. Excretion बोला जाता है इसको. यूरिन के थ्रू प्लांट्स, एनिमल्स क्या करते हैं? अपने बॉडी में से वेस्ट मटेरियल बाहर रिमूव कर देते हैं. एक्सक्रीशन की प्रोसेस भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं. प्लांट्स भी करते हैं, एनिमल्स भी करते हैं. जब विंटर का सीजन आता है तो प्लांट के लीव्स येलो होके गिर जाते हैं ना. व्हाट इज दिस? दिस इज ए टाइप ऑफ एक्सक्रीशन. Plants and animals both perform excretion. Okay. Sixth characteristic है all living organism reproduce their own kind. Reproduction मतलब अपने जैसे दिखने वाला नया living organism प्रोड्यूस करना, that is called as reproduction. All living organism reproduce their own kind. Different organisms use different mode of reproduction. अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की रिप्रोडक्शन की मेथड जो है वो कैसी है? अलग अलग है. सम एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस. यंग वंस का मतलब होता है बेबीज थ्रू एग्स. कुछ एनिमल्स एग्स देते हैं जैसे कि बर्ड्स, राइट. सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस. कुछ एनिमल्स बर्थ देते हैं यंग वंस को डायरेक्टली. प्लांट्स जो है वो ग्रो होते हैं सीड के थ्रू.
प्लांट्स ग्रो होते हैं सीड्स के थ्रू, और कुछ कुछ प्लांट्स तो प्लांट के बाकी के जो पार्ट्स है वो पार्ट से भी ग्रो होते हैं। जैसे कि अगर किसी फ्लावर की ट्री अगर है और अगर आपने उसकी ब्रांच कट करके लगाई दूसरी जगह पे, तो उससे भी क्या होता है, नया प्लांट ग्रो होता है ना। सो देर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स, बट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म रिप्रोडक्शन। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो मूवमेंट, मूव होना। अभी आप बोलोगे कि मैम प्लांट तो मूव ही नहीं होते हैं, लेकिन देखो उनके मूवमेंट करने का तरीका अलग है, बट ऑल शो मूवमेंट। जैसे आपने सनफ्लावर देखा है, सनफ्लावर का जो फ्लावर होता है उसकी डायरेक्शन देखो आप, जिस डायरेक्शन में सन है उस डायरेक्शन में वो मूव होता है। हमने थोड़ी देर पहले मिमोसा, प्यूडिका मिमोसा का एग्जाम्पल देखा, टच मी नॉट प्लांट, उसको आपने टच किया उसमें मूवमेंट हुई। ये दिखने वाले कुछ एविडेंसेस हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द मूवमेंट जो होती है प्लांट्स की वो इतनी स्लो होती है कि हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। बट इट डज नॉट मीन दैट प्लांट्स डू नॉट मूव। प्लांट्स परफॉर्म मूवमेंट, एनिमल्स परफॉर्म मूवमेंट। ओके, and the last property is all living organisms have a definite lifespan। एक बार अगर वो पैदा हुआ है तो वो कभी न कभी क्या करने वाला है, मरने वाला है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक फिक्स क्या होता है, लाइफ स्पैन होता है। जैसे ह्यूमन बींग्स अगर आप कंसिडर करोगे तो उसका लाइफ स्पैन होता है नियर अप्रोक्सीमेटली 80 ईयर्स। हम 100 ईयर्स बोलते हैं, लेकिन अभी वो एवरेज जो अगर आप कंसिडर करोगे तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 80 ईयर्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव ए डेफिनाइट लाइफ स्पैन, और जो लाइफ स्पैन ह्यूमंस का है वही किसी डॉग का भी होगा, नॉट नेसेसरी। डॉग ज़्यादा से ज़्यादा 15 ईयर्स उसका लाइफ स्पैन है। कुछ कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनका लाइफ स्पैन ह्यूमन बींग से ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल टॉर्टॉइज 150-200 सालों तक के जिंदा रह सकते हैं। और ट्रीज जो है, बनियन ट्री जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था, 500 ईयर्स तक के भी उसका लाइफ स्पैन क्या है, हो सकता है, अगर उसको किसी ने काटा नहीं तो। ओके, सो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कौन कौन से देखे हमने, देखो, ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, ऑल ऑर्गेनिजम्स ग्रो, ऑल ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म रेस्पिरेशन, ऑल ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, all organisms perform excretion, all organisms perform reproduction, all organisms show movement, and all organisms have a definite life span। ओके, यहाँ पे आपका 9 नंबर का चैप्टर क्या होता है, फिनिश होता है। नेक्स्ट इस पे हम क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है।